हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे संथाल विद्रोह के प्रमुख नायक सिद्धू कान्हू जी के बारे में। साथ ही साथ इनके दो भाई चांद और भैरव और साथ में दो बहनें फूलो और चान्हो जी के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो सिद्धू कान्हू जी का जन्म हुआ था वो भागनाडी नामक स्थान पर हुआ था। ये संथाल परगना के अंतर्गत एक क्षेत्र है भागनाडी, वहीं पर ये दोनों भाइयों का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिंधु तथा कान्हू का आपस में क्या संबंध था। सिंधु कान्हू का आपस में संबंध था, दोनों भाई थे। तो इन लोग 6 भाई बहने थे, सिंधु कान्हू चांद भैरव और फूलो और झानो। तो 4 भाई और 2 बहनें थी। यहाँ से भी प्रश्न आता है तो इसको भी याद में रखिएगा। इनके जन्म से भी प्रश्न पूछा जाता है, इनका जन्म कब हुआ था, इसके विषय में आगे जानेंगे। अगला प्रश्न है कि चांद तथा भैरव कौन थे। चांद तथा भैरव जो थे दोस्तों, ये दोनों भाई थे। तो यहाँ पर देखें तो सिंधु कान्हू के भाई थे। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो सिंधु कान्हू चांद भैरव ये क्या हो गए, चारों भाई हो गए और 2 बहनें फूलो और चान्हो। ये सभी का संबंध देखें तो जो 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था उनसे इनका संबंध रहा है, क्योंकि इन लोग प्रमुख भूमिका में थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु कान्हू का जन्म निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था। तो सिंधु कान्हू का जन्म था वो संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ये लोग संथाल जनजाति थे और संथाल परगना में इनका जन्म हुआ था और संथाल विद्रोह से इनका संबंध रहा है। अगला प्रश्न है कि सिंधु कान्हू का संबंध किस जनजाति से है। तो सिंधु कान्हू का जन्म है वो संथाल जनजाति से है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा, संथाल विद्रोह, संथाल जनजाति और संथाल परगना क्षेत्र। ये विद्रोह मुख्य रूप से देखें तो हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और हुल विद्रोह और कभी कभी संथाल विद्रोह, तो कन्फ्यूज़न मत होइएगा हुल विद्रोह किसको बोलते हैं, संथाल विद्रोह किसी को बोलते हैं। तो वो एक ही विद्रोह है संथाल विद्रोह, उसी को हुल विद्रोह भी बोला जाता है। और हुल दिवस भी मनाया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो सिंधु का जो जन्म हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पर देखें तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, सिंधु का जन्म 1815 में, इसका जो उत्तराधिकारी बोलना चाहिए इससे छोटा हुआ भाई वो हो जाएगा आपको कान्हू। तो कान्हू का जन्म हुआ था दोस्तों 1820 में। तो सिंधु कान्हू, इसके बाद चांद। तो चांद जी का जन्म जो हुआ था वो 1825 ईस्वी में। इसके बाद भैरव का 1835 में। तो यहाँ पर देखें तो 55 साल का गैपिंग है। लेकिन जो छोटा वाला भाई है वो यहाँ पर देखें तो 10 साल का गैपिंग है। तो सिंधु 15, सिंधु के बाद हो जाएगा कान्हू 20 और इसके बाद हो जाएगा चांद 1825 और भैरव 1835 ईस्वी में। तो इस तरह से इनका डेट बहुत आसान है याद करना, 15, 20, 25, इसके बाद लास्ट वाला 10 साल यानी 35। तो 55 साल फिर 10 साल। अगला प्रश्न है कि कान्हू का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो कान्हू का जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में। तो इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद चांद का अगला प्रश्न है कि चांद का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो चांद का जो जन्म हुआ था 1825 ईस्वी में। इसके बाद जस्ट अगला प्रश्न है कि भैरव का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो आपको याद हो गया होगा ये चारों, तो 1835 ईस्वी में। इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु कान्हू के पिता का क्या नाम था। तो सिंधु कान्हू के पिता का जो नाम था वो चुन्नू मांझी था। इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगर संथाल विद्रोह की अगर बात करें दोस्तों, तो जो बहुत बड़ा एक जन विद्रोह हुआ था, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो बिरसा मुंडा को उलगुलान विद्रोह हुआ था, इसके बाद अगर देखें तो कोई भी झारखंड में सबसे बड़ा विद्रोह अगर देखा जाता है तो संथाल विद्रोह को ही देखा जाता है। ये बहुत बड़ा व्यापक विद्रोह था, जिसमें से 400 गाँव के जो करीब लगभग 6000 लोगों ने एक जगह इकट्ठा हुए थे और एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर देखें तो मुर्मू भाई बोला जाता है। जो ये लोग मुर्मू भाई थे, कौन कौन, तो यहाँ पर देखें तो सिंधु। तो यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद सिंधु को राजा नियुक्त किया गया और कान्हू को मंत्री नियुक्त किया गया और जो चांद था उसको प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया था। और इन्होंने एक संगठित हुए और इन्होंने 30 जून को संगठित होने के बाद इन्होंने एक व्यापक विद्रोह का निर्णय लिया। इसमें कहा गया कि जब हम ढोल बजाएंगे, ढोल नगाड़ा समझते होंगे, तो ढोल बजाएंगे तो बोलेंगे सबको हथियार लेकर के तैयार हो जाइएगा।
ये विद्रोह के लिए। तो इस विद्रोह बहुत बड़ा व्यापक विद्रोह था जिसमें संथालों लोगों के लगभग 15,000 संथालों लोगों को बलिदान दिया गया था, मतलब बलि चढ़ गई थी। इस विद्रोह में इतने लोग शहीद हो गए थे, 15,000 लोग। और इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज कैप्टन ने 10,000 की सैनिक लेकर के एक मतलब यहाँ पर घेरावा कर दिया था। तो मेजर बोरो था, उन्होंने 10,000 सैनिक के साथ 16 मई 1855 ईस्वी को, तो यहाँ पर के 30 जून को इन्होंने ले लिया। उस जून के बाद जो होता है आपका जुलाई, तो 16 जुलाई को जो था दोस्तों, जो मेजर बोरो था उन्होंने 10,000 की सेना लेकर के इन लोग पर अटैक कर दिया, जिसमें 15,000 लगभग संथाल लोग मारे गए थे। एक बहुत बड़ा जन विद्रोह था। ऐसा कहा जाता है कि पूरा संथाल परगना खून से लहूलुहान हो गया था। तो इस विद्रोह के विषय में और डिटेल्स पढ़िएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु कान्हू के विद्रोह में किस वर्ष संथाल विद्रोह किया गया था। चलिए अच्छा, पहला प्रश्न छूट रहा था, सिंधु कान्हू निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो सिंधु कान्हू ने यहाँ पर देखे तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया, तो इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तो संथाल विद्रोह बोलेगा या हुल विद्रोह बोलेगा, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे इसको। कब हुआ था तो इसको भी याद रखना है, तो 1855 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिंधु कान्हू के नेतृत्व में किस वर्ष संथाल विद्रोह किया गया। तो 1855 ईस्वी में इसका विद्रोह यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर 1855 से 56 तक चला था, 55-56 देता है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला प्रश्न है कि 30 जून 1855 ईस्वी को भागनाडीह गांव में सिंधु कान्हू ने कितने समर्थकों से सभा को संबोधित किया था। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो 6,000 समर्थकों के साथ 400 गांवों के लगभग 6,000 लोग इकट्ठा हुए थे और इन्हीं को इन्होंने समर्थन किया था। और इन्हों पर जो चारों भाई थे उनको नियुक्त भी किया गया था। जो नियुक्त के रूप में भी पूछता है कि राजा किसे नियुक्त किया, तो आप लोग याद रखना है कि सिंधु को राजा और कान्हू जो थे, तो आप यहाँ पर याद रखिए सिंधु के बाद उसका भाई आ गया कान्हू, तो कान्हू मंत्री बन गया और जो चांद था वो प्रशासक और सेनापति के रूप में भैरव को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह में निम्न में से कौन सा नारा दिया गया था। तो संथाल विद्रोह में नारा दिया गया था कि करो या मरो अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो। तो यहाँ पर देखो करो या मरो और अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। इन्होंने नारा दिया था। यहाँ पर मुख्य रूप से इन लोग का एक ही उद्देश्य था दोस्तों। क्या उद्देश्य था, तो यहाँ पर अगर देखें तो मुख्य रूप से 2-3 उद्देश्य को याद रखेंगे कि दिकू उसे कहा जाता था जो बाहरी लोग आए थे और जो यहाँ के लोगों को परेशान करते थे। तो दिकू क्या करते, बाहरी लोगों को यहाँ से भगाना, यानी दिकुओं को भगाना। विदेशी जो राज थे वो हमेशा के लिए यहाँ से उन लोग खत्म करना। तो ये 2-3 उद्देश्य थे। इसके साथ जो यहाँ पर थे न्याय व धर्म को अपना राज्य स्थापित करना, मतलब एक ऐसा राज्य जो सतयुग का राज्य हो। इन लोग ऐसा उद्देश्य के साथ इन्होंने, ये मुख्य रूप से उद्देश्य रहा है संथाल विद्रोह का। और इनकी जो विद्रोह का अगर कारण देखें तो मुख्य कारण रहा था यहाँ जमींदारों के द्वारा शोषण और दीकुओं के द्वारा यहाँ पर लोगों का शोषण, साथ में अंग्रेजों का भी। तो सभी मिल करके यहाँ के जो मूल निवासी थे इनको शोषण करना। इन शोषण से परेशान होकर के इन्होंने विद्रोह को चुना था। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको VVI करके याद रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखें तो हो जाएगा 30 जून को हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु कान्हू को किस स्थान पर फांसी सजा दी गई थी। तो सिंधु कान्हू को अगर फांसी की सजा देखें तो बरहाइट में दिया गया था। बरहाइट एक जगह संथाल परगना में, वहीं पर यहाँ पर इन लोगों को फांसी दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए तो 2 भाई को फांसी दे दिया गया, 2 भाई को गोली मार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि चांद भैरव की मृत्यु किस प्रकार हुई थी। तो चांद भैरव की जो मृत्यु हुआ था दोस्तों वो गोली मारने, तो गोली लगने से थी। इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तो ये संथाल परगना से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुएं हैं दोस्तों जहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसको अच्छे से डिटेल के साथ पढ़िएगा। यहाँ पर अगर देखें तो संथाल विद्रोह का प्रश्न आता है कि इसका परिणाम क्या हुआ था। परिणाम के रूप में अगर देखें तो यहाँ पर जो भ्रष्ट कर्मचारी थे जो लूट खसोट करते थे, इनकी जो दिनचर्या थी लूट खसोट करना, ये सब चीज़ों पर यहाँ रुकावट हो गई, यानी थम गई। साथ में कंपनी सरकार ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक सुधार किया और संथाल परगना जो एक था, जैसे कि जानते होंगे दुमका, देवघर, गोड्डा, रामगढ़, ये 4 उप जिले बनाए गए। और 1800 जैसे कि जानते हैं 55 में हुआ था, तो 55 के बाद 56 में यहाँ पर देखें तो संथाल परगना एक नया पुलिस कानून पारित हुआ जिसको यूले नियम कहते हैं।
एक नया कानून व्यवस्था दिया गया। तो इस तरह से कुछ कुछ यहाँ पर विद्रोह के बाद परिणाम देखने को मिला। और एक दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। मेरा इस बार का महीना का टारगेट है दोस्तों कि किसी तरह से 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाना आप लोग का कर्तव्य है कि इसको थोड़ा सा शेयर करें। और अब वीडियो रोज़ बनेगी। कुछ कारण से मैं भी लॉकडाउन में फंस गया था तो नहीं घर आ पाया था, तो आज से मैं वीडियो कंटिन्यू बनाऊंगा। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।